सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आज सफलता है तो कल कठिनाई आ सकती है। आज कठिनाई है तो कल परिस्थितियां बदल सकती है। इसीलिए किसी एक परिस्थिति को देखकर मत सोचिए अब मेरा जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, और सफलता मिलने पर यह भी मत सोचिए अब मेरा जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। समझदार व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है। सच्ची शक्ति परिस्थिति को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि परिस्थिति में स्वयं को संभालने में है। अपने मन को अपना मित्र बनाओ। गीता कहती है, उद्धरे दामना मानम नामना नोम वसादयेत आत्मेव ह्युमन बंधुरामेव रिपुरा मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं को ऊपर उठा सकता है और स्वयं को नीचे भी गिरा सकता है। आपका मन यदि आपका नियंत्रण में है तो वही मन आपकी सबसे बड़ा शक्ति है। लेकिन यदि मन ही आपको नियंत्रित करने लगे तो छोटी बात बड़ी लगने लगते हैं, भविष्य का डर बढ़ जाता है, दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है, मन में नकारात्मक विचारों बढ़ते हैं। इसीलिए मन को नियंत्रण करना आवश्यक है। मन को ऐसा नियंत्रण करना चाहिए जैसे वो आपका गुलाम है। मन को हर विचार पर विश्वास करने की आदत मत डालिए। आत्मा नष्ट नहीं होती। गीता का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत है कि हमारा वास्तविक स्वरूप केवल शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, लेकिन आत्मा के विषय में भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु के सामान्य भौतिक परिवर्तन से परे है। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल मृत्यु का डर दूर करना नहीं है। इसका संदेश है अपनी वास्तविक अस्तित्व को पहचानो। तुम केवल अपनी परिस्थितियों, शरीर, पद या संपत्ति नहीं हो। सफलता और असफलता में संतुलित रहो। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात मानसिक संतुलन ही योग है। सफलता मिले तो अहंकार में मत डूबो, असफलता मिले तो टूटो मत, क्योंकि दोनों परिस्थितियों बदलने वाली हैं। एक व्यक्ति को व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। आपका कोई भी कर्म का परिणाम आपकी पूरी पहचान नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, दूसरों से तुलना करना छोड़ो। हर व्यक्ति की प्रकृति, क्षमता, परिस्थिति और यात्रा अलग है। दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने जीवन को छोटा समझना उचित नहीं। आपको किसी और की जिंदगी नहीं जीनी है। आपको अपने कार्यों और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है। इसलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए वो मुझसे आगे क्यों है, कि मैं कल से आज कितना बेहतर बन सकता हूँ। इच्छा और आसक्ति से सावधान रहो। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन
जब इच्छा हमारी शांति को नियंत्रित करने लगे तब समस्या पैदा होती है। उदाहरण, मुझे ये चीज चाहिए, फिर मन कहता है अगर ये नहीं मिली तो मैं खुश नहीं हो सकता। यहीं से आसक्ति शुरू होती है। गीता हमें सिखाती है कि संसार में रहो, अपनी कार्य करो, लक्ष्य रखो, लेकिन अपनी पूरी खुशी को किसी एक वस्तु या परिणाम से मत बांधो। प्रयास आपका हो सकता है, लेकिन हर परिणाम आपका नियंत्रण में नहीं होता। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर सकता है। कोई भी विषय के बारे में बार बार सोचने से आसक्ति पैदा हो सकती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आ सकता है। जब किसी को क्रोध आता है, उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है और विवेक कमजोर होने पर व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। कुछ क्षण का संयम कई वर्षों के पछतावा से बचा सकता है। क्रोध आने पर अगर आप नियंत्रित में रहेंगे तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। आपका नियंत्रित मन ही आपका बंधु है और अनियंत्रित मन ही आपका शत्रु है। राधे राधे।